अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 56 टॉपिक है 5.7 का सेकंड पार्ट फ्लोटेशन। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद साबिर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लोटेशन। एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन अ फ्लूइड इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। इन कंट्रास्ट एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इफ इट्स वेट इज इक्वल टू और लेस देन द अपथ्रस्ट। एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, अगर उसके ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसकी अपथ्रस्ट से ग्रेटर हो। अपथ्रस्ट वो फोर्स है जिससे ये लिक्विड या फ्लूइड इस बॉडी को अपवर्ड पुश करे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की लगने वाली फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींच रही है। तो अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेटर होगी इस अपथ्रस्ट से तो ये बॉडी ऊपर फ्लोट नहीं करेगा बल्कि इस फ्लूइड के अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। इन कंट्रास्ट इसके बरअक्स ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरेगा अगर इसका वेट इक्वल हो या लेस देन हो अपथ्रस्ट के। अगर इसका वेट अपथ्रस्ट के इक्वल हो या फिर उससे स्मॉलर हो तब ये बॉडी इस वाटर की सरफेस के ऊपर या इस फ्लूइड की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। When an object floats, the upthrust becomes equal to its weight. जब एक बॉडी फ्लोट करता है तो उस वक्त अपथ्रस्ट और वेट ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो चुके होते हैं। A floating object may remain partially immersed in the fluid. The upthrust is always equal to the weight of the fluid displaced by the object. This idea is known as principle of फ्लोटेशन। एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर या तो पार्शली इमर्स्ड हो सकता है या फिर कंप्लीटली इमर्स्ड हो सकता है, और दिस अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो अपथ्रस्ट है ये उस फ्लूइड के वेट के इक्वल है जिस फ्लूइड को इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे इतना सा बॉडी इस फ्लूइड के अंदर इमर्स कर गया, तो जितना यहाँ से फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया उसके वेट के इक्वल केस पे फोर्स लगेगी। अगर आप दूसरे इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये क्योंकि इमर्स नहीं है तो इस जगह पे भी अगर थोड़ा सा भी यहाँ से वाटर डिस्प्लेस होगा तो उसके वेट के इक्वल केस के ऊपर अपथ्रस्ट लगेगी। और दिस आइडिया इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इट स्टेट्स दैट a floating object displaces a fluid having weight equal to the weight of the object. फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट उतना ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है। अर्शमीदास प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन लिक्विड एज वेल एज ऑन गैसेस। अर्शमीदास प्रिंसिपल को आप लिक्विड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और गैसेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्लोटेशन इज एप्लीकेशन ऑफ अर्शमीदास प्रिंसिपल। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। हॉट एयर बैलून। A hot air balloon rises because its overall density becomes lower than the density of surrounding air. ये hot air balloon rise इसीलिए करता है क्योंकि इसके अंदर एयर की डेंसिटी स्मॉलर होती है या लोअर होती है देन द डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज इट्स सराउंडिंग। इसके सराउंडिंग की एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है जबकि इस बैलून के अंदर की एयर की डेंसिटी स्मॉलर होती है, जिस वजह से ये राइज अप होता है। When the surrounding air provides a greater upthrust than the weight of balloon, the balloon begins to rise. जिस वक्त सराउंडिंग एयर की अपथ्रस्ट फोर्स इस बैलून के वेट की फोर्स से ग्रेटर होगी तब ये बैलून राइज करेगा। This effect is controlled by adjusting the amount of hot air inside the balloon. तो आप इस बैलून के राइज अप होने को कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनसाइड दिस बैलून। जी, हॉट एयर बैलून में एयर की डेंसिटी सराउंडिंग की एयर की डेंसिटी से कम होती है, जिस वजह से सराउंडिंग की एयर जो उस पे अपवर्ड फोर्स लगाती है दैट इज अपथ्रस्ट वो ग्रेटर होती है देन द वेट ऑफ दिस बैलून, जिस वजह से ये बैलून अपवर्ड राइज कर जाता है। और अगर आप इसकी राइज को कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए इस बैलून के अंदर की एयर को कंट्रोल करते हैं। उस एयर के कंट्रोल करने से आप इसकी राइज को कंट्रोल करते हैं। सेकंड एग्जांपल है वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग ऑन वाटर। अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन द वाटर बिकॉज द वेट ऑफ वाटर इट डिस्प्लेसेस इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ ब्लॉक इटसेल्फ। एक फ्लोटिंग ब्लॉक वाटर की सरफेस के ऊपर इसीलिए फ्लोट करता है क्योंकि ये अपने जगह से जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उस वाटर का वेट इस ब्लॉक के वेट से ग्रेटर होता है। उस ग्रेटर होने की वजह से इसके ऊपर अपथ्रस्ट ग्रेटर होती है देन इट्स वेट, जिस वजह से ये फ्लोट करता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट
when the weight of water displaced by it is equal to its own weight, whether it is partially or fully immersed. According to principle of flotation, एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा अगर उसका वेट इक्वल हो या फिर स्मॉलर हो देन द अपथ्रस्ट दैट इज अप्लाइड बाय दिस वाटर, वेदर इट इज पार्शली और फुली इमर्स्ड, चाहे ये पार्शली इमर्स किया हुआ है या फुली इमर्स किया हुआ है, इसके ऊपर अगर अपथ्रस्ट ज्यादा होगी तो ये फ्लोट करेगा। उसके बाद है शिप्स एंड बोट्स। शिप्स एंड बोट्स आर डिजाइन ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। शिप्स और बोट्स भी इसी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे डिजाइन की जाती हैं। दे कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर वाटर। ये पैसेंजर्स और गुड्स लेके वाटर के ऊपर चलती हैं। अ शिप वुड सिंक इन वाटर इफ इट्स टोटल वेट बिकम्स ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर। एक शिप या बोट वाटर में सिंक करेगी अगर इसका टोटल वेट दैट इज वेट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑल्सो, सो अगर ये वेट ग्रेटर होगा देन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर, तब ये शिप्स या बोट्स वाटर के अंदर सिंक कर जाएंगे, और अगर अपथ्रस्ट ग्रेटर है तब ये वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे। उसके बाद है सबमरीन। अ सबमरीन कैन मूव बोथ ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड अंडर वाटर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। सबमरीन वाटर की सरफेस के ऊपर भी चलती हैं और वाटर के अंदर भी चलती हैं, एंड दे फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस when the weight of the water displaced by its volume is greater than its own weight, just like a ship। एक सबमरीन वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी अगर इसने जितना वाटर अपने जगह से हटाया उस वाटर का वेट इसके अपने वेट से ग्रेटर होगा, क्योंकि जब वाटर का वेट ग्रेटर होगा तो फिर इसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी। जैसे अपथ्रस्ट ज़्यादा होगी तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। द सबमरीन हैज स्पेशल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद और एम्प्टीड ऑफ सी वाटर। When these tanks are filled, the submarine becomes heavier. If its weight becomes greater than the upthrust, it sinks and moves underwater। सबमरीन के साथ एक वाटर फिलिंग टैंक सिस्टम होता है। जिस वक्त आप उन टैंक्स को फिल करते हैं तो इसका वेट अपथ्रस्ट से ग्रेटर हो जाता है। जैसे इस सबमरीन का वेट अपथ्रस्ट से ग्रेटर हो जाता है तो ये वाटर के अंदर सिंक कर जाती है, डूब जाती है, एंड इट मूव्स अंडर वाटर, और ये पानी के अंदर वाटर के अंदर मूव करती है। टू राइज बैक टू द सर्फेस द टैंक्स आर एम्प्टीड रिड्यूसिंग इट्स वेट सो द अपथ्रस्ट बिकम्स ग्रेटर अगेन। और अगर आप इसको वाटर के ऊपर फ्लोट करना चाहते हैं इसके टैंक्स को फिर खाली किया जाता है। जैसे यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो इसका वेट लेस हो जाएगा देन द अपथ्रस्ट फोर्स, और जिस वक्त अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तब ये सब मैरीन वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है 57। टॉपिक है 5.8 स्टेडी, नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। इस टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज, इसको फॉलो कीजिएगा, और द ग्राफिक्स फेयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।